Well, we all have heard that protein is a macronutrient and it helps in building muscles. But a lot of people who are working out, or maybe some doctors recommend that a person should take protein supplement. Well, today's episode is all about that. Joining us today on our expert panel, we have Ms. Ashish Rani, who has more than 10 years of experience as clinical dietitian. Along with her, we have Rajveer Sisodia, who is a fitness YouTuber. एक जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है उसको एडिक्वेट अमाउंट ऑफ प्रोटीन कितना लेना चाहिए इन अ डे? ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर। सबसे पहले जो हमारा प्रोटीन इनटेक होता है वो हमारे किसी भी पर्सन के हाइट एंड वेट पे डिपेंड करता है। हाइट एंड वेट एंड फिजिकल एक्टिविटी। तो हाइट एंड वेट जिस पर्सन का, फॉर एग्जांपल किसी का हाइट 160 सेंटीमीटर है, सो दैट इज हिज आइडल बॉडी वेट इज़ 55 टू 60 के बीच पे। तो उनका जो प्रोटीन का इंटेक होना चाहिए फॉर द मॉडरेट पर्सन इट शुड बी लाइक अ 55 टू 60। बट इफ दे आर परफॉर्मिंग द एक्सरसाइज लाइक अ डेली 1 आवर नॉर्मल एक्टिविटी, नॉर्मल एक्सरसाइज, सो उनको जो है अपना प्रोटीन जो है 60 के करीब भी चल सकता है। बट अगर उनका विग्रस लाइक रिग्रेस एक्सरसाइज होता है, लाइक जिम परफॉर्म कर रहे हैं या फिर कोई ऐसी एक्सरसाइज स्पोर्ट्स एक्टिविटी कर रहे हैं, तो दे कैन इंक्रीज देयर प्रोटीन इनटेक एज पर देयर एक्टिविटी लेवल। जो हमारा प्रोटीन इनटेक होना चाहिए, इट डिपेंड्स ऑन आपका डेली वर्क कितना है। अगर आप एक नॉर्मल इंसान है और फिट रहना चाहते हैं, तो आप ऑफिस जाते हैं, किसी तरह की कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे, जैसे अभी हम फैट लॉस की बात कर रहे थे, तो अभी अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो एटलीस्ट आपकी बॉडी को जो अमाउंट चाहिए, आपका जो वेट है उतना ग्राम आपको प्रोटीन चाहिए। अब फिजिकल एक्टिविटी भी डिपेंड करती है, अलग अलग जोन में अलग अलग तरीके से। कुछ लोग जिम जाके फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, कुछ लोग जैसे कोई बास्केटबॉल खेल रहा है, कोई स्विमिंग कर रहा है। तो एक नॉर्मल आदमी से, एक नॉर्मल इंसान से ज़्यादा वर्क किया एक स्पोर्ट्स वाले इंसान ने, जो कि टेबल टेनिस खेल रहा है या स्विमिंग कर रहा है, बास्केटबॉल खेल रहा है, मसल्स का कोई काम नहीं है, तो उनको एटलीस्ट अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए, क्योंकि उनकी मसल्स में कहीं ना कहीं ब्रेक डाउन भी आएगा, तो मसल गेन नहीं करना, लेकिन जितना मसल ऑलरेडी बॉडी के ऊपर है उतना तो रखना ही है, नीचे नहीं जाना। तो उसके लिए एटलीस्ट बॉडी वेट इंटू 2 ग्राम्स में प्रोटीन होगा। सपोज करो आपका वेट 60 kg है और आप फिजिकल एक्टिविटी में हैं, तो आपको एटलीस्ट 60 इंटू 2 120 ग्राम प्रोटीन पर डे चाहिए। अब यहाँ से आ जाते हैं मसल गेन करने पर। कुछ लोगों को मसल गेन करना होता है, जिम जाते हैं, बहुत ज़्यादा हैवी स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करते हैं। बहुत से लोग होते हैं कि जनरल वेलनेस के लिए, जनरल फिटनेस के लिए जिम गए, थोड़ा बहुत कार्डियो किया, थोड़ा बहुत 1-2 डंबल उठाया या बहुत हल्की ट्रेनिंग करी, जिसको फंक्शनल ट्रेनिंग बोलते हैं, वो करी और घर आ गए। और कुछ लोग होते हैं मसल्स ग्रो करने के लिए वर्कआउट करने जा रहे हैं, या कुछ लोगों को कॉम्पीट करना, कुछ लोगों को पैशन है बॉडी बिल्डिंग का या उनको स्टेज पे खेलना, तो उनको मसल्स गेन करने हैं। तो मसल गेन करने के लिए बॉडी वेट इंटू 3, बट मेक श्योर ये सारी चीज़ें एक अच्छे डाइटिशियन के अंडर या अच्छे कोच के अंदर मॉनिटरिंग होके ही हो तो बहुत ज़्यादा बेटर है। कुछ लोग क्या करते हैं, उनको ऐसे लग रहा है 2 महीने पहले तक तो मेरा मसल गेन हो रहा था, अभी नहीं हो रहा, तो शायद मैं प्रोटीन कम ले रहा हूँ। उनको एग्जैक्ट अमाउंट पता नहीं है कितना लेना है। इंटू 2 से 3 हुए, 3 से 4 हुए, और वो खाते खाते ना उनकी बहुत ज़्यादा जब आप प्रोटीन खाओगे तो उसके भी साइड इफ़ेक्ट्स हैं। पहली चीज़ तो बॉडी डिज़ोल्व भी नहीं कर पाती, उसको एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाती इतना। हम लोगों को पता नहीं होता कि हमें ऐसे लगता है बस मसल ग्रो करना है तो प्रोटीन ही खाना है, सारा दिन प्रोटीन प्रोटीन प्रोटीन। अब जब मसल्स आपकी एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही, बॉडी आपकी एब्जॉर्ब ही नहीं कर रही, तो इसका भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो इसके लिए एक अच्छा कोच, अच्छा डाइटिशियन होना ज़रूरी है। बट अगर हम इसके साथ डाइटिशियन और डॉक्टर के साथ या अपने कोच के साथ भी साथ में जुड़े हुए हैं, उसके बाद भी आपको एक अपना हेल्थ चेकअप, रूटीन चेकअप करवाते रहना चाहिए, ताकि आपको हम ये बता रहे हैं कि आपकी बॉडी इतना यूटिलाइज कर सकती है, बट अगर स्टिल बॉडी यूटिलाइज नहीं कर पा रही है, अगर कर नहीं पा रही है, तो आपको पता कैसे चलेगा? आपके जो है नॉर्मली जो रूटीन टेस्ट होते हैं, केएफटी टेस्ट होता है, आपके एलएफटी होते हैं, जो आपके ब्लड टेस्ट होते हैं, उनको आपको रूटीन में कराते रहना चाहिए। आफ्टर 3 मंथ और 6 मंथ करवा लो, ताकि आपको पता चले कि आपकी बॉडी इतना प्रोटीन डाइजेस्ट कर रही है या नहीं कर रही है, या कोई साइड इफेक्ट आ रहा है, क्योंकि यू आर फीलिंग फिट।
आपको पता नहीं चल रहा अभी तक कि क्या हो रहा है इंटरनली बॉडी में। अब कई बार बॉडी कुछ टाइम तक उस चीज़ को लेती रहती है, बट इफेक्ट जो है आपको साइड इफेक्ट थोड़े टाइम बाद दिखता है। जब आपका जो है एक रूटीन चेकअप नहीं हुआ है तो आपको वो थोड़ा डिले हो चुका होता है आपके एक नॉर्मल ट्रीटमेंट के लिए। सो मेक श्योर कि अपने टेस्ट ज़रूर करवाएं। How do you differentiate between a real product and a fake product? Because जो symbols हैं FDA के और FSSAI के, मैं ऐसे तो किसी भी product के लेवल पे लगा सकता हूँ। अब that supplement can create like So many negative problems, effects yes, in your yes, body as well, yes, right? yes. Kidney disorder हो सकता है, liver damage हो सकता है। तो ऐसा कुछ सिस्टम है जिसके थ्रू हम ये जान सकते हैं कि जो हमारा सप्लीमेंट है वो ये फेक है या रियल है। इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आप गाइडेंस के अंदर काम करेंगे तो आप बच सकते हैं। अदरवाइज ऐसी कोई वो नहीं बनी है अभी तक कि जो एक बिगिनर मॉनिटर कर पाए, या इतना पैसा हर किसी के पास नहीं है कि मैं 2000 का प्रोटीन लूँ और 10,000 का उसका टेस्ट करवाऊँ लैब में जाके। तो ऐसी ना तो कोई मशीन बनी है अभी तक, ना ही कोई ऐसा स्कैनर कोड बना है। तो ये सिर्फ विश्वास पे चल रही है, और उसी विश्वास के चलते लोगों के साथ फ्रॉड भी हो रहे हैं, लोगों की हेल्थ भी ख़राब हो रही है। और उसी विश्वास के चलते जहाँ से, जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं जिनके ऊपर ओरिजिनल सप्लीमेंट्स मिल जाते हैं या प्रोटीन्स मिल जाते हैं, वहाँ से ले रहे हैं। तो बहुत सारे लोग सेफ भी हैं और बहुत सारे लोगों को साइड इफेक्ट्स भी हो रहे हैं। There are different types of proteins, right? There's casein, there's isolate, there's Isolate. plant-based protein, soy, whey, which is very popular these Yeah. days. So, what do you recommend to your patients? Is it according to their lifestyle, any disease they have, or if they are lactose intolerant, what are you suggesting them? सी क्या है कि जो हमारी प्रोटीन्स हैं ऑल आर गुड। वे प्रोटीन भी अच्छा है, केजीन भी अच्छा है, सोए भी अच्छा है, एंड वी हैव अ प्रोडक्ट क्लिनिकली अप्रूव्ड प्रोडक्ट कि तीनों एक प्रोडक्ट में हमें मिलता है। दैट इज़ ऑल्सो गुड फॉर द बैलेंस मील एंड फॉर द लाइक अ पेशेंट हु इज़ हैविंग ऑलरेडी ओरली डाइट, उसको साथ में हमें सप्लीमेंट करना, दैट इज़ ओके। बट इन सम केसेस ICUs बेसिकली, जहाँ हमें बहुत ज़्यादा हाई कैलोरीज और प्रोटीन्स की ज़रूरत है, एंड मोर ऑफ कि हमें पेशेंट की एब्जॉर्प्शन पे ध्यान देना है कि पेशेंट का जो जितना हम प्रोटीन दे रहे हैं उतना एब्जॉर्प्शन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो वी कंसिडर कि वे आइसोलेट इज़ गुड। बेसिकली हमारा जो क्लिनिकली रहता है वो यही रहता है कि तीनों प्रोटीन हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो गुड। बट अगर एब्जॉर्प्शन के रेट के हिसाब से देखा जाए तो हम वे यूज़ करना पसंद करते हैं। बट वो भी प्रोटीन हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल, बिकॉज वी नीड अगर वे प्रोटीन सिंपली यूज़ करते हैं, समटाइम वी नीड हाई कैलोरी डाइट, बिकॉज द पेशेंट नीड हाई कैलोरी हाई प्रोटीन बोथ। तो हम उन केसेस में मिक्स एंड मैच करके भी चलते हैं। तो जो प्रोडक्ट्स हमारे मिलते हैं विद द 3 ऑफ प्रोटीन्स, वी यूज़ दैट ऑल्सो, एंड इट शुड बी, बेसिक फंडा यही है कि हमारे जो है क्लिनिकली अप्रूव्ड होने चाहिए। वी शुड हैव अ रिसर्चेज ऑन दैट। तो ये हमारा फर्स्ट तरीका है देखने का कि हम ICU में हम यूज़ करें या हम बाहर किसी भी पेशेंट को हॉस्पिटल में रेकमेंड करें। आई शुड हैव अ क्लियर अबाउट दैट रिसर्च। सो प्रोटीन्स जो है हमारे लिए, जैसे आपने प्रोटीन पूछा कौन सा बेस्ट है, एवरी प्रोटीन इज़ गुड, डिपेंड ऑन द सिचुएशन विच आर वी वांट टू यूज़, एंड वे आइसोलेट इज़ गुड कि हम जो यूजुअली हम एब्जॉर्प्शन देखते हैं दैट इज़ गुड फॉर अस। तो हम एब्जॉर्प्शन के हिसाब से तो उसको अच्छा मानेंगे, अदरवाइज नो प्रोटीन इज़ लाइक अ बैड प्रोटीन नहीं है, ऐसा यूज़ कर सकते हैं हम। Okay. There are veg options, there are non-veg Yes. options, right? But is it important कि मेरे को अगर अपना प्रोटीन इंटेक पूरा करना है हाँ। तो मुझे नॉन-वेज ही खाना पड़ेगा? दिस इज़ नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट। ये बहुत Yeah. सारे लोगों का मिथ है, आपके चैनल के थ्रू भी दूर कर दूं। बहुत सारे लोगों को ऐसे लगता है कि अगर बॉडी अच्छी बनानी है, मसल अच्छा गेन करना है, तो नॉनवेज खाना ही पड़ेगा। देयर आर सो मैनी बॉडी बिल्डर्स इन इंडिया इटसेल्फ जो नॉनवेज नहीं खाते, प्योर वेजिटेरियन है। जैसे हमारे एक बॉडी बिल्डर है वीरेंद्र सिंह गुमान, अगर आप उन्हें देखोगे तो अभी तक उनके जैसा बॉडी बिल्डर शायद इंडिया के अंदर नहीं हुआ है। आप गूगल करके देखिएगा, जो लोग देख रहे हैं अगर वो भी नहीं जानते हो तो इंस्पिरेशन है हमारे वेजिटेरियन यूथ के लिए, जिनको ऐसे लगता है कि हम नॉन वेज नहीं खाते तो हमारी बॉडी बन ही नहीं सकती। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वेजिटेरियन बॉडी बिल्डर्स, फिट लोग नहीं, बॉडी बिल्डर्स की बात कर रहा हूँ मैं, जो Exactly. बहुत बड़े लेवल के ऊपर स्टेज चीज पे जाके Like a competition कॉम्पीट level. कर रहे हैं, Yeah. मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर एशिया, उनकी बात कर रहा हूँ। तो जब ऐसे लोग बॉडी बना सकते हैं तो हम फिट रहने के लिए तो वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्स से अपने आप को फिट रख ही सकते हैं। पल्सीज हैं, टोफू है, पनीर है, सोया चंक्स है, राजमा है, बहुत सारी चीज़ें। अपने मन को ये समझा लो कि मैं तो नॉनवेज खाता ही नहीं तो मेरी तो बॉडी बननी नहीं। ये थॉट दिमाग में लाने से पहले मेक श्योर आप डिस्कवर करें कि आपके पास कितने प्रोटीन सोर्सेज हैं वेजिटेरियन। तो जब आप डिस्कवर करोगे तो आप खाते खाते थक जाओगे, इतने सोर्सेज हैं। पर्सनली मेरे को टोफू अच्छा नहीं लगता है, बट व्हाट माय कोच रिकमेंड्स इज कि मेरे को टोफू खाना चाहिए एज फैट लेवल्स कम होते हैं, करेक्ट? बट अगर मुझे टोफू खाना ही नहीं है तो मैं क्या खाऊं?
कुछ रिकमेंडेशन? क्या होता है कि देखो पनीर है आपका दूसरा ऑप्शन, बट दैट कंटेन फैट ऑल्सो, ठीक है, कंपैरिजन उसी का अच्छा रहेगा। बट स्टिल अगर आप लेंटिल्स यूज़ कर रहे हो, लेग्यूम्स जो भी आप दालें यूज़ कर रहे हो, क्या होता है कि बहुत ज़्यादा वेजिटेरियन लोगों के साथ प्रॉब्लम ये होती है कि दाल सुबह खा ली है तो शाम को नहीं खा सकते। द थिंग इज़ कि आपको जो है उस चीज़ को मॉडिफिकेशन करना पड़ता है, इनोवेशन करनी पड़ती है खाने में। एक फॉर्म को कोई भी नहीं खा सकता। यही इसी रीज़न की वजह से ये बाकी चीज़ें हमारे एग्जिस्टेंस में आई हैं, जो सप्लीमेंटेशन और ये सब, इसलिए कि हाँ एक टाइप का खाना मैं तीनों टाइम नहीं खा सकता, राइट। देन अभी बहुत अगर आप नोटिस करोगे कि सोशल मीडिया पे या सब जगह देयर इज़ अ लॉट ऑफ रेसिपीज़, राइट। तो आपको मिलेट्स के ऊपर हर तरीके से गाइड किया जा रहा है कि अगर आप अपने सोर्सेज चेंज कर देते हो, तो सोर्सेज में आपका प्रोटीन के लिए दालें इज़ द बेस्ट सोर्स, बट उसको आपको खाने में एक फॉर्म में बनाओगे तो डेफिनेटली आप बोर हो जाओगे, इसीलिए तो दूसरी चीज़ें यूज़ करें। सो मेक श्योर कि कुछ एक रेसिपीज़ जो है इनोवेशन होना ज़रूरी है। सो दैट इज़ द डिफरेंट थिंग कि अगर आप उस चीज़ में इनोवेशन करते हो तो दालों को भी, या फिर टोफू ऐसा तो नहीं है कि हम एक बार तो कोई चीज़ नहीं खा सकते, ऑब्वियसली किसी को घिया पसंद नहीं, कभी तो वो खाते ही हैं, हाँ, राइट। तो वो खाते ही हैं, तो इस तरीके से अपना मेन्यू प्लान बनाना चाहिए या बनवाना चाहिए। या फर्स्ट पहले आपको देखो, मेन्यू प्लान एंड डाइटिशियन आप लाइफ लॉन्ग नहीं किसी को फॉलो कर सकते। वन टाइम यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हमारा पैटर्न क्या होना चाहिए। आपने 6 महीने सीख लिया, समझ लिया कि ये होना, क्योंकि दिस इज़ द बेसिक लाइफ, तो आपको ये सोर्सेज आपको मॉडिफाई ऐसे करने हैं। सो वी हैव अ वेजिटेरियन सोर्सेज, जैसे पनीर खाए, आज आपने पनीर नहीं खाया तो 2 दिन बाद तो खा ही सकते हो, तो उसको आपको मिक्स एंड मैच करना और चेंज करना है। तो इसकी वजह से मिल्क, एंड कई बार लोगों को मिल्क पसंद नहीं, दैट डज नॉट मीन कि वो मिल्क के बिना उनको डिफिशियंसी हो जाएगी, नहीं, वो कर्ड की फॉर्म में ले, योगर्ट की फॉर्म ले, देयर इज़ अ लॉट। तो उसकी वजह से आप चेंज कर दोगे फॉर्म तो आपको प्रोटीन भी मिलेगा और आपका टेस्ट भी, आपको जैसे आपने टेस्ट की बात करी तो टेस्ट भी चेंज होगा उससे। There's a case which happened in UK. A 16-year-old kid died within 3 days of taking a protein supplement. The case study shows, and according to sources, it happened because of OTC deficiency, which is an enzyme, right? Okay. Which helps the urea cycle in the body. जो हमारा digestive enzyme है for protein is pepsin. How this is interlinked? क्या है कि जो OTC है, दैट इज़ ऑर्निथाइन ट्रांस कार्बोमाइलेज, राइट। ये जो हमारा एंजाइम है दैट हेल्प्स टू ब्रेक डाउन द नाइट्रोजन एंड remove that helps to remove from the body break down and remove from the body of nitrogen, right. So उसकी अगर कहीं बॉडी में डेफिशिएंसी है, दैट इज़ अ जेनेटिक डिसऑर्डर फर्स्ट ऑफ ऑल। सो जेनेटिक डिसऑर्डर है, हमें पता नहीं है किसी रीज़न से, दैट इज़ डिफरेंट। अगर केस की बात की जाए तो वो 3 डेज़ आपने जैसे बताया कि 3 डेज़ के अंदर ही ऐसे हुआ है। अगर जेनेटिक डिसऑर्डर है, इट मीन्स वो पहले से हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी है, तो एक्सेसिव प्रोटीन्स उसका जो पहले वो बच्चे, अब आप नोटिस करोगे कि बहुत अच्छा प्रोटीन हम नहीं खाते हैं, सो वो चल रहा, अगर उसको पहले पता नहीं चला, अदरवाइज थ्रू द टेस्ट ये हमें पहले ही पता होना चाहिए, ये हो जाता है पता, बिकॉज जेनेटिक चीज़ ऐसी नहीं हो सकती कि आपको आज एक सडन एकदम पता से आ चले, जाए। या सिम्टम आपको कुछ ना कुछ सिम्टम रहा होगा, ये भी हुआ होगा, बिकॉज वी डोंट नो द एग्जैक्टली द थिंग कि पीछे कुछ हुआ है या कुछ सिम्टम्स थे, या हम उतना प्रोटीन नहीं ले रहे थे, यूटिलाइज नहीं हो रहा था, बिकॉज बच्चों की नीड जो है हमसे कम होती है। अगर 16 ईयर ओल्ड है तो डेफिनेटली उसकी 50-55 से चाहे हाइट बड़ी भी है तो भी इतना रिकमेंडेड है। हाँ, कोई अच्छा ग्रोन है बच्चा तो ऑब्वियसली अडल्ट की तरह उसका भी प्रोटीन बढ़ेगा, बट अगर वो उससे भी एक्सेसिव प्रोटीन ले रहा था तो उसकी डेफिशिएंसी की वजह से, क्योंकि डाइजेशन नहीं होगा, नाइट्रोजन का जो ब्रेकडाउन है दैट इज़ बेसिकली अमोनिया, हमारा जो है प्रोटीन है, अमाइनो एसिड्स प्रोटीन है, उसका रिमूवल नहीं हो रहा तो एक्यूमुलेट होता गया, तो इसकी वजह से उसका डाइजेशन जो है, उसका नाइट्रोजन जो है रिमूव नहीं हुआ बॉडी से, उसका फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं हुआ किडनी का, दैट्स वाई माइट बी द रीज़न कि उसको ये प्रॉब्लम हुआ और उसकी सडन डेथ हुई, बिकॉज जब तक वो मेडिकल हेल्प के लिए गए होंगे माइट बी, तो वो लेट हो गया, 3 दिन हो गए हैं, यूरिन आउटपुट कितना रहा होगा, वी डोंट नो द एक्चुअल थियोरी कि उसमें हुआ क्या है। तो अगर यूरिन आउटपुट रुक गया था, बच्चे ने बताया नहीं है, क्या उसने मेडिकल हेल्प को सीख किया कि नहीं किया, that is also important, so might be the reason this. But we haven't talked about कि जो वाटर इनटेक है जिसकी वजह से हम बच सकते हैं किडनी डिसऑर्डर से, कितना वाटर इनटेक होना चाहिए एक्चुअल में? So basically जब आप प्रोटीन पाउडर ले रहे हो तो बात अलग है, बट अगर आप नॉर्मल में भी देखा जाए, अगर आप नॉर्मल डेली रूटीन में एक नॉर्मल एवरेज हाइट वाले वेट वाले पर्सन को एटलीस्ट 3 to 4 लीटर पानी तो पीना ही है,
ठीक है, इतना अपनी और अगर किसी की हाइट ज़्यादा है, वेट ज़्यादा है और उसका इनटेक अगर प्रोटीन का साथ में चल रहा है, सपोज़ करो कि जैसे सर ने बताया कि 120 ग्राम प्रोटीन अगर कोई खा रहा है और एक्सरसाइज कर रहा है और सप्लीमेंट ले रहा है, बेसिकली प्रोटीन सप्लीमेंट, तो एटलीस्ट उनको 5 to 6 लीटर तो पानी पीना चाहिए। और उसको आपकी जो देखो बेसिकली अभी हमने नाइट्रोजन की बात करी या अमाइनो एसिड्स की बात करी, बॉडी से रिमूव तभी होगा जब आपका, अगर इस स्टेज पे आके कोई पानी नहीं पीता है तो उनके कईयों को किडनी स्टोन बन जाते हैं, कईयों को जो है किडनी के डिसऑर्डर होने के चांसेस हैं, डिसऑर्डर में ही आता है ये, तो कईयों को जो है किडनी का रीनल फंक्शनिंग जो है वो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि न्यूट्रलाइजेशन के लिए आपको वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है। तो एवरेज अभी ये भी डिपेंड करता है कि कौन कितना ले रहा है। दिस इज़ लाइक एक नॉर्मल आइडिया कि हाँ 5 to 6 वो ले लेगा तो दैट इज़ गुड फॉर हिम और हर जो भी ले रहे हैं। तो वाटर इनटेक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जब आप न्यूट्रिशन सप्लीमेंट पे होते हो। डाइटरी सप्लीमेंट के साथ साथ आपको पानी पीना बहुत ज़रूरी है। इवन सिंपली आप देखोगे ना कि अगर आप दवाई खाते हैं, आपको एंटीबायोटिक ही दी जाती है सिंपली, तब भी आपको कहा जाता है कि नहीं, थोड़े जब तक दवाई चल रही है आपको यू फील डिजीनेस और कुछ भी आपको चक्कर आता है, नोजिया होता है, आपको पानी का इंटेक बराबर रखना है। सो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसको हम मिस कर देंगे तो प्रोटीन सप्लीमेंट जो नुकसान नहीं भी करेगा वो भी कर सकता है। सो एज पर मी तो पानी पीना बहुत ज़रूरी है, उसके लिए एडिक्वेट वाटर इनटेक बहुत ज़रूरी है। Either you are taking any supplement or not, you Yeah. should have at least 5 to 6 liter water a day ठीक है। for living a healthy lifestyle. इतना तो लेना ही लेना है। और मैं प्रोटीन के पर्सपेक्टिव से भी बता देता हूँ बहुत जल्दी। अभी क्या हो रहा है ना, पहले वे प्रोटीन खाली अकेले आते थे, अभी वे प्रोटीन्स के अंदर ऐड ऑन करके BCAA भी डाला जा रहा है, ग्लूटामाइन भी डाला जा रहा है, क्रिएटिन भी डाला जा रहा है। करेक्ट। तो जब आपकी बॉडी के अंदर क्रिएटिन जा रहा है किसी भी तरह से, हमारी बॉडी के अंदर क्रिएटिन पहले से प्रेजेंट होता है, लेकिन जब आपकी बॉडी में बाहर से क्रिएटिन जा रहा है ना, तब आपको पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना ही पीना है टू सेव योर किडनीज। ओके। और जैसे मैंने बताया, आप सप्लीमेंट ले रहे हो या नहीं, मेक श्योर कि आप कोशिश करें 5 से 6 लीटर पानी दिन में आपको पीना ही पीना है। ठीक है। सारी चीज़ों से बचे रहोगे। कोई ऐसी डिसीजेज हैं जिन लोगों को हैं तो उनको प्रोटीन सप्लीमेंट नहीं लेना चाहिए? बहुत सारी डिजीज़ है, बहुत सारी डिजीज़ है। सबसे पहली चीज़ तो प्रोटीन सप्लीमेंट आपको ओरिजिनल मिल जाए वो बहुत बड़ी बात है, उसके ऊपर से आपको कोई डिजीज़ है तो वो और पंगा। दूसरा, कितने सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको स्टोन होता है, पथरी की प्रॉब्लम होती है, वो जहाँ प्रोटीन लेना शुरू करते हैं ना, अगर आपको दर्द 20 दिन बाद उठने वाला होता है, आज ही उठ जाता है। तो किसी भी तरह का कोई भी मेडिकल प्रॉब्लम है ना, तो सबसे पहले आप डॉक्टर से कंसल्ट करके ही अपनी बॉडी के अंदर कोई भी सप्लीमेंट अगर आप डाल रहे हो, दुनिया का कोई भी सप्लीमेंट, नॉट ओनली प्रोटीन, कोई भी सप्लीमेंट डाल रहे हो, तो पहले आपको डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। बीइंग अ ट्रेनर, आप मेरे पास आते हो, मेरे से आप डब्बा खरीद रहे हो प्रोटीन का, मेरा कुछ नहीं जा रहा, मैं बोलूँगा खा लो। मेरे पास मैं 4000 का डब्बा खरीद के लाया शॉप से और मैंने आपको वो 6000 का दे दिया, मेरी जेब में 2000 आए, मुझे मतलब नहीं है आप जियो या मरो। बहुत सारे ट्रेनर्स ऐसे हैं। तो अगर आप किसी भी तरह की मेडिकल प्रॉब्लम आपको है तो मेक श्योर आप डॉक्टर को कंसल्ट करके ही कोई भी सप्लीमेंट करिए। क्या है ना, जैसे आपने बोला कि किसी भी डिजीज़ का, डेफिनेटली वो ट्रेनर हैं तो वो ऑब्वियसली वो एक हेल्दी प्रोटीन ही आपको दे रहे हैं, बट ऐसा नहीं है कि डिजीज़ स्पेसिफिक नहीं आते हैं। कोई डायबिटिक है, कोई किसी को किडनी डिजीज़ है, किसी को लिवर का प्रॉब्लम है या किसी को हार्ट का प्रॉब्लम है, सबके अलग अलग डिजीज़ स्पेसिफिक प्रोटीन पाउडर आते हैं, वो उनके लिए भी आते हैं, बट वो एक डिजीज़ कंडीशन के लिए स्पेसिफिक है, मतलब उन्हीं में उनको लेने की ज़रूरत है। ऐसा नहीं, किडनी वालों के लिए भी किडनी उनका अगर उनको कम प्रोटीन लेना होता है, सपोज करो किडनी को कोई प्रॉब्लम है, जैसे उनको बोला गया है, आप बता रहे हो, तो उनको अगर कम लेना है तो कम के साथ प्रोटीन बिल्कुल, अगर किसी और रीज़न से, ये तो स्टोन की बात है, अगर किसी को उसकी किडनी की फंक्शनिंग में ही प्रॉब्लम आ गया है, उनका कोई पैरामीटर्स बढ़ गए हैं, जैसे कि हम KFT रिपोर्ट्स देखते हैं, अगर वो बढ़ गया है तो उसमें भी हम प्रोटीन सप्लीमेंट्स दे सकते हैं, बट वो ऑब्वियस ही है कि वो डिपेंड करता है कि उसको जो है बाकी न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी ना हो, इसके लिए दिया जाएगा, क्योंकि प्रोटीन उसका कम ही रहेगा, पर वो इससे स्पेसिफिक होगा, क्योंकि एक ही चीज़ प्रोटीन ही नहीं है हमारी बॉडी की ज़रूरत, हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट भी ज़रूरी है, हमारे लिए फैट भी ज़रूरी है, दैट इज़ अ मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ हमारे वाइटमिन्स हैं, मिनरल हैं, ट्रेस एलिमेंट्स हैं, ये सब ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए। तो अगर हम एक प्रोटीन को रोकते हैं तो एक फूड में, अगर हम सिर्फ फूड की बात करें तो एक फूड में सिर्फ प्रोटीन नहीं होता, उसमें कार्ब्स भी आता है, फैट भी आता है, वाइटमिन्स भी आते हैं, मिनरल्स भी आते हैं। तो अगर हम उसको रोक रहे हैं तो उसके एवरेज में उसकी जो वाइटमिन्स एंड मिनरल मिल रहे थे वो भी रुक रहे हैं। तो
इसकी वजह से उनके लिए भी एक स्पेशल उनके डिजीज़ की कंडीशन के अकॉर्डिंग प्रोटीन सप्लीमेंट्स बने हैं। तो इसीलिए जैसे इन्होंने कहा कि हाँ बहुत ज़रूरी है कि डॉक्टर और डाइटिशियन की सलाह के बिना कभी यूज़ नहीं करना है। Yeah. उनके लिए बहुत स्पेसिफिक है ये चीज़। प्रोटीन सप्लीमेंट उनके लिए उनकी हेल्थ भी बन सकती है। हमारे डायबिटिक पेशेंट भी हैं ऐसे जो जिम भी जाते हैं, अपनी शुगर भी मेंटेन करते हैं, अपने सप्लीमेंट भी लेते हैं। Yeah. बट ये है कि उनको ये ज़रूरी चीज़ यही है उनके लिए कि हेल्थ प्रोफेशनल डॉक्टर या डाइटिशियन जो कि उनको सही सलाह दे सके, ज़रूर उनसे मिलना चाहिए। दैट इज़ हाँ उनके लिए बने हैं, ऐसा नहीं है। Yeah, they can have it. Okay. Now, we have talked a lot about protein supplements, right? Yeah. But I just want to touch upon कि जो प्रोटीन है जो हम डाइट से ले सकते हैं वो क्या क्या सोर्सेज हैं. We can start from वेज और फिर नॉन वेज कर सकते हैं. वेज में जैसे मैंने बताया इतने सारे सोर्सेज हैं। जैसे आप बॉडी की अगर बात करें तो जो देखने वाले लोग हमें देख रहे हैं तो वन ऑफ द सेक्सीएस्ट बॉडी आई थिंक बॉलीवुड के अंदर अभी विद्युत जाम्बाल की मुझे लगती है, एंड ही इज़ वेजिटेरियन। तो वेजिटेरियन प्रोटीन सोर्सेज इतने सारे, आप चीला खा सकते हो, आप पोहा खा सकते हो, आप इडली खा सकते हो, आप राजमा खा सकते हो, आप सोयाबीन खा सकते हो, पनीर खा सकते हो, टोफू खा सकते हो। अब दैट डिपेंड्स ऑन यू, आप इसको कितना टेस्टी बना के खा रहे हो और किस तरह की रेसिपी बना के खा रहे हो। अब मैं आपको बोलूँ राजमा खा लो, आपको बोलो राजमा कोई खाने की चीज़ है, बट अगर राजमा की आप रेसिपीज़ डिस्कवर करें, इतनी सारी हो सकती हैं, आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट भी पूरा हो जाएगा और आपको टेस्ट भी मिल जाएगा। टोफू जैसे आपने बोला, मुझे टोफू पसंद नहीं है, लेकिन अगर टोफू के साथ रेसिपी के साथ आप खेल पाएँ तो इतनी सारी रेसिपीज़ बनाई जा सकती हैं कि आप बोलोगे मुझे तो ये चीज़ पसंद ही नहीं थी और मैं यही चीज़ खा रहा हूँ इतने टेस्ट के साथ। I'll look out for those recipes. आप देखिएगा ज़रूर। फूड में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है क्वालिटी, क्वांटिटी एंड टाइमिंग। लास्ट आपका फिटनेस के लिए एक्सरसाइज आता है, तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट Yes. होती है कि क्वालिटी है, क्या कौन सी क्वालिटी का फूड ले रहे हो। क्वालिटी हमारे लिए प्रोटीन ही है, आप कौन सा बेसिक आप चीज़ यूज़ कर रहे हो, या फैट है उसमें कितना, कार्ब्स कितना है, या आपकी खाने की टाइमिंग क्या है, और आपका पोर्शन कितना। अगर Portion आपका कितना। पोर्शन सही नहीं है, अगर आप कोई चीज़ जैसे अभी आपने बोला कि 3 कॉफ़ी मिलेंगे, ऑब्वियसली 10 रोटी खा लेंगे तो रोटी ही जहर है उसके लिए। Yes. सो ये बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। वेज की बात हो गई, नॉन वेज की भी बात कर लेते हैं. सो नॉनवेज के लिए जैसे मैंने पहले भी बताया कि एग है, एग इज़ द बेस्ट सोर्स कि अगर आपको ईजिली अवेलेबल है, आप उसमें आप फैट नहीं चाहते हो, दैट इज़ आपका कोलेस्ट्रॉल रिच होता है येलो Yeah. पोर्शन। बट अगर आपको लगता है कि अभी साइंटिफिकली प्रूवन है ये चीज़ भी कि आप रूटीन में अगर 1 एग खा रहे हो तो होल एग खा सकते हो। अगर आप 3 से 4 या 5 या 6 या आप क्वांटिटी बढ़ाते जाते तो ऑब्वियसली आपको योग पोर्शन रिमूव करना चाहिए, बिकॉज दैट इज़ रिच इन कोलेस्ट्रॉल। अदरवाइज बायोबिलिटी की बात की जाए, साइंटिफिकली बात की जाए तो ऑब्जॉर्प्शन एग का प्रोटीन के लिए बहुत अच्छा है। नॉन वेज का प्रोटीन बहुत अच्छा है, लाइक चिकन है, आपका फिश है और एग। ये 3 ही ऑप्शन जो ऐसे हैं जो आप यूज़ कर सकते हो इन लाइक फ्रिक्वेंटली। हफ्ते में आप 4 बार खा रहे, अगर ऑब्वियसली कोई जिम जा रहा है, एक्सरसाइज कर रहा है, दैट डिपेंड्स ऑन देयर एक्सरसाइज ऑल्सो, इनटेक उतना ही बढ़ जाएगा। बट द थिंग इज कि अगर आप मटन यूज़ कर रहे हो, रेड मीट यूज़ कर रहे हो, दैट इज़ नॉट हेल्दी, देयर इज़ अ That is not सैचुरेटेड healthy, या exactly. सैचुरेटेड फैट, तो हम उसको बिल्कुल अवॉइड करने को कहेंगे। अगर कोई एक्सरसाइज भी कर रहा है, पीपल यूज टू से, अभी हम बहुत ज़्यादा देखते हैं कि लोग कहते हैं कि हम तो इतना एक्सरसाइज करते हैं कि हम 1 किलो मटन खा सकते हैं, बट देयर इज साइंटिफिक, दिस इज़ वन स्टेटमेंट, द कॉन्सिक्वेंसेज वी डोंट नो। तो उसके बाद आप फिटनेस में भी हो तो आपको राइट चॉइस ऑफ फूड बहुत ज़रूरी होता है। टेस्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। बना तो कैसे बटर रहे हो? चिकन टाइप आप खा रहे हो तो yeah. आपने चिकन को भी खराब कर लिया। सो द प्रेपरेशन शुड हाँ. बी लाइक अ नॉर्मल प्रेपरेशन, मिनिमल। आपका स्किन का फैट ऑलरेडी है उसमें, फैट ऐसा Yes. नहीं है प्रोटीन है उसमें, फैट भी है, बट हाँ इसका आप फैट ले रहे हो तो आप एडिशनल जो आप प्रेपरेशन के लिए फैट यूज़ कर रहे हो, ग्रीजिंग कर रहे हो, दैट शुड बी मिनिमल। तो आपको ये भी ध्यान रखना पड़ेगा कि चिकन भी चूज़ कर रहे हो तो आप उसको बटर Yes. चिकन में खा लोगे तो बात तो वहीं रह जाएगी। सो दीज आर द सोर्सेज वी कैन यूज इन द नॉन वेजिटेरियन सोर्स। प्रोटीन के लिए चिकन खाया और प्रोटीन मिला इतना सा और फैट और कार्ब्स मिल गया इतना, Yeah. उसको बनाया इस तरह से आपने, Exactly. तो वो मैम की बात से मैं एग्री करता हूँ कि प्रिपरेशन जो मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। Well, with this, we come to the end of the video. We tried to log in as many as discussions we could. And if you have any queries, any doubts, or any questions, or for that matter, अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक चाहिए जिस पे हम नेक्स्ट वीडियो लेके आए, please do let us know in the comment section below. And for more updates, you can log into thehealthsite.com. Until next time, remember, health is a journey. So make wiser choices for your well-being. Peace out.